जैसे कि टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये ग्रामर का ऐसा टॉपिक है जो 7th और 8th क्लास में मोस्टली पूछा जाता है, 6 में भी पूछा जाता है, बस 7th 8th में आपको हर ग्रामर टॉपिक में दिखेगा। तो इसको शॉर्ट में अच्छे से समझ के करते हैं। इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। लेकिन अगर इतनी सी ही बात होती तो चैप्टर क्यों डालते? ऑब्वियस है ना कोई तो न्यू ट्रिक्स होगी। तो इसकी जो ट्रिक्स हैं वो रूल्स पे डिपेंडेंट है। तो मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी, जिस रूल्स पे काम करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि किस सब्जेक्ट में कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर या प्लूरल। तो सबसे फर्स्ट रूल है दा का। अगर आपको दो सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्वियस दो दा दिखते हैं, यानी कि दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2, यानी कि 2 पर्सन हो जाते हैं और 2 पर्सन के अकॉर्डिंग जो वर्ब है प्लूरल आएगी। लेकिन अगर एक दा है और दूसरे वाले सब्जेक्ट में दा नहीं है तो ऑब्वियस एक ही पर्सन काउंट होगा, जैसे कि द टीचर एंड द मदर। अब एक टीचर है, वो टीचर भी और मदर भी है, तो पर्सन तो वो लड़की तो एक ही है ना, तो काउंट तो एक ही पर्सन होगी। लेकिन अगर यहाँ दा टीचर और दा मदर आता तो टीचर अलग है एंड मदर अलग है, तब 2 पर्सन होते। तो दा की पहचान क्या, अगर 2 दा आते हैं तो 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं, वर्ब प्लूरल आएगी। एक दा आता है तो एक ही पर्सन है, दा नहीं आता तो भी एक पर्सन है। ये हमारा रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? नीदर, ईदर, ईच, एवरीवन, वन ऑफ द, मच, लिटल, लेस। ये कुछ ऐसे वर्ड है जिन्हें हमें याद रखना है। इन वर्ड्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। रूल नंबर 3, नन, अ लॉट ऑफ, अ वेराइटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इसमें हमेशा ये याद रखना है कि अगर जो वर्ड है वो अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन मैं जानती हूँ आप लोगों को ये अमाउंट और नंबर समझ नहीं आए होंगे, तो मैं आपको शॉर्ट तरीका बताती हूँ। अगर नन, लॉट ऑफ, अ वेराइटी ऑफ, इन सब वर्ड्स के साथ ऐसा सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है जो काउंटेबल नहीं है, कांट बी काउंट, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। और ऐसा वर्ड सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है दैट कैन बी काउंट, नंबर्स में काउंट हो सकता है, तो ऑब्वियसली नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, तो प्लूरल वर्ब आएगी। इसको मैंने शॉर्ट में ऐसा कर दिया। ये आपको कुछ वर्ड याद रखने हैं और देखना अगर सब्जेक्ट आपका काउंटेबल है तो प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब। उल्टा यूज़ हो रहा है, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल। रूल नंबर 4 ये कहता है कि विद और एज वेल एज, अगर 2 सब्जेक्ट के बीच में यूज़ हो रहा है तो हमेशा जो वर्ब यूज़ होगी सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग यूज़ होगी। तो अगर जैसे कि द टीचर विद हो सकता है या एज वेल एज हो सकता है, तो यहाँ पे द टीचर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। लेकिन अगर सब्जेक्ट 1 या स्टूडेंट्स होता है तो प्लूरल वर्ब आर आती। तो यहाँ पे आपको 4 रूल बताएं, अभी 4 रूल और पेंडिंग है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे।